हेलो गाइस, वेलकम बैक टू दिस बिकम इंग्लिश चैंपियन यूट्यूब चैनल। तो आज इस वीडियो में हम एक न्यूज़ रीड करने वाले हैं जो ऑनगोइंग इलेक्शन से रिलेटेड है। तो आपको भी पता होना चाहिए इन सब के बारे में, तो इसको रीड करते हैं और इम्प्रूव करते हैं अपनी इंग्लिश को। तो सबसे पहले हेडलाइन लिखा हुआ है इसका, कांग्रेस वांट्स, कांग्रेस चाहती है रिलीजन बेस्ड, धर्म के आधार पर कोटा। तो कांग्रेस चाहती है धर्म के आधार पर जो कोटा होता है इन मिलिट्री, मिलिट्री में राजनाथ, तो राजनाथ ने कहा। राजनाथ कौन है? डिफेंस मिनिस्टर। ये तो सिंपल था। तो यहाँ पर आपको सीखना है रिलीजन बेस्ड जो है ये एक एडजेक्टिव है, ठीक है। कोटा आप जानते हैं आरक्षण जिसको आप बोल देते हैं रिजर्वेशन, तो उसी तरह से कोटा यहाँ पर नाउन है, रिलीजन बेस्ड ये एडजेक्टिव हमारा हुआ, और वांट यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगी हुई है, कांग्रेस यहाँ पर सब्जेक्ट है। तो अब आ जाइए नीचे, और मैं आपको बता दूं अगर आप लोग में से कोई भी इंग्लिश सीखना चाहता है स्टेप बाय स्टेप, क्योंकि हम लोग न्यूज़पेपर रीड कर रहे हैं सारी इंग्लिश को सीखने के बाद। तो अगर आप भी इंग्लिश सीखना चाहते हैं तो आप मेरा कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। इसके लिए बिकम इंग्लिश चैंपियन ऐप आप डाउनलोड कर सकते हैं, लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो उसमें आपको मेरा 1 ईयर का कोर्स मिलेगा, तो उसको आप ज्वाइन करके पूरी इंग्लिश सीख सकते हैं बेसिक टू एडवांस लेवल तक। और इंग्लिश को सीखने के बाद ही आपको ये सारी न्यूज़पेपर एंड स्टोरी रीड करना स्टार्ट करना चाहिए। पहले करेंगे तो आपको उतना बेनिफिट नहीं होगा, बिकॉज कॉन्सेप्ट्स आपके क्लियर नहीं होंगे। तो पहला स्टेप है रूल्स कवर करना, दूसरा स्टेप है न्यूज़पेपर पढ़ना। बाकी जैसा आपको ठीक लगे, लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप चेक कर सकते हैं आफ्टर वॉचिंग दिस वीडियो। तो आगे बढ़ते हैं सब हेडिंग की तरफ। यहाँ पे लिखा है मिनिस्टर सेज, मिनिस्टर यहाँ पे इनकी राजनाथ की बात हो रही है। तो नेता जो हैं इन ये जो मंत्री हैं इनका कहना है, मिनिस्टर मतलब होता है मंत्री, तो मंत्री का कहना है कि द पार्टी, ये जो पार्टी है, अब ये कोमा लगा दिया यहाँ से यहाँ तक, इन इट्स मैनिफेस्टो, अपने मैनिफेस्टो में, मैनिफेस्टो क्या होता है? घोषणा पत्र, जिसके अंदर एक लिस्ट होती है पूरी की पूरी कि हम ये काम करेंगे, उसको बोल देते हैं घोषणा पत्र, मैनिफेस्टो, जो इलेक्शन से पहले पब्लिक साइज उसको किया जाता है, पब्लिक के सामने रखा जाता है। तो पार्टी जो है, कांग्रेस की बात हो रही है, उसने अपने घोषणा पत्र में हैज क्लेवरली ट्राइड, तो उसने बड़ी चतुराई से उस घोषणा पत्र में कोशिश की है टू ब्रिंग इन, लाने की, मुस्लिम रिजर्वेशन, ठीक है। तो उन्होंने क्लेवरली, इस चतुराई से कोशिश करी है कि वो मुस्लिम रिजर्वेशन को ला सके। तो क्लियर हुआ। तो यहाँ पर जो है वर्ड याद करने का है, मैनिफेस्टो, घोषणा पत्र, क्लेवरली, चतुराई से, ब्रिंग इन यानी कि शामिल करना। तो यहाँ पर द पार्टी हो गया सब्जेक्ट, हैज हो गया हेल्पिंग वर्ब, ट्राइड हो गया वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो मंत्री का कहना है कि पार्टी ने अपने मैनिफेस्टो में चतुराई से कोशिश करी है शामिल करने की, मुस्लिम रिजर्वेशन को लाने की, बट लेकिन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी एक्सपोज्ड इट्स प्लान, लेकिन जो ये प्रधानमंत्री मोदी हैं इन्होंने एक्सपोज किया है, मतलब खुलासा करना, इन्होंने खुलासा किया है किसका? इनकी योजना का, इनके प्लान का। एंड और दैट इज वाई, और इसीलिए द पार्टी इज अटैकिंग हिम, इसीलिए पार्टी उनके ऊपर अटैक कर रही है। तो उम्मीद है ये सारा आपको समझ में आ गया। तो एक्सपोज मतलब हो जाता है किसी भी चीज का भांडाफोड़ करना या खुलासा करना। नाउ नीचे देखिए अब मेन न्यूज की तरफ, ये इमेज आप देख रहे हैं, इमेज के नीचे क्या लिखा हुआ है? वोट ड्राइव, मतलब जो वोट मांगने का जो ये अभियान है उसको बोल देते हैं ड्राइव। ऐसे यहाँ पे लिखा हुआ है डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह कैंपेनिंग, तो ये चुनाव प्रचार कर रहे हैं, कैंपेनिंग का मतलब यहाँ पे चुनाव प्रचार, इन अनकापल्ली इन आंध्र प्रदेश ऑन वेनसडे, तो इस जगह पर वेनसडे को। तो यहाँ पे वर्ड याद कर सकते हैं, कैंपेनिंग मतलब चुनाव प्रचार करना। तो अब आ जाइए मेन न्यूज की तरफ। तो यहाँ पे लिखा है
डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ऑन वेनसडे। तो रक्षा मंत्री इस डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह वेनसडे को अक्यूज्ड, तो इन्होंने आरोप लगाए द कांग्रेस पर ऑफ, अक्यूज के साथ ऑफ लगता है, तो आरोप लगाए कांग्रेस पर किस चीज के, ऑफ ट्राइंग, कोशिश करने के, कौन सी कोशिश, टू डिवाइड, विभाजित करने की, अलग करने की, किसको, एवरी इंस्टीट्यूशन, हर संस्थान को। तो डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह वेनसडे को इन्होंने आरोप लगाया कांग्रेस पर कोशिश करने का, विभाजन करने का, किसको, एवरी इंस्टीट्यूशन को, हर संस्थान को, इन सोसाइटी, समाज में, ऑन द बेसिस ऑफ, के आधार पर, किसके आधार पर, रिलीजन, धर्म के आधार पर, स्टेटिंग दैट, ऐसा कहते हुए, द पार्टीज मैनिफेस्टो, कि जो पार्टी का मैनिफेस्टो है, कांग्रेस पार्टी का घोषणा पत्र, ये जो मैनिफेस्टो है, हिंटेड, वो इशारा करता है, संकेत करता है, एट, किस पर, ब्रिंगिंग इन, शामिल करने में, या शामिल करने पर इशारा करता है, किसको, रिलीजन बेस्ड रिजर्वेशंस को, मतलब धर्म के आधार पर जो आरक्षण है उसको शामिल करने की तरफ इशारा करता है ये पार्टी का मैनिफेस्टो। और आगे लिखा है विच कुड एक्सटेंड टू आर्म्ड फोर्सेस, जो सशस्त्र जो बल है, मतलब आर्म्ड फोर्सेस है, उन तक भी जा सकता है ये रिजर्वेशन। यहाँ पे कुड यूज हुआ है, ये हमें फ्यूचर पॉसिबिलिटी बता रहा है। एक्सटेंड मतलब होता है विस्तार होना, किसी चीज का फैलना, आगे तक जाना। तो कह रहे हैं कि ये जो रिजर्वेशन है ना, ये आर्म्ड फोर्सेस में भी जा सकता है, कि आर्मी के अंदर भी मुस्लिम कोटा होना चाहिए। तो ये पार्टी के मैनिफेस्टो में ऐसा हिंट मिलता है। क्लियर हो गया पूरा। अब यहाँ पे पहले वर्ड याद कर सकते हैं आप, डिफेंस मिनिस्टर इज रक्षा मंत्री। दूसरा वर्ड अक्यूज्ड, मतलब दोष लगा देना, किसी को ब्लेम करना, अक्यूज के साथ ऑफ का यूज किया जाता है। तीसरा वर्ड आप करें डिवाइड, विभाजन करना, अलग करना। अगला आप फ्रेज याद कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ, के आधार पर। फिर आप ये याद कर सकते हैं स्टेटिंग दैट, मतलब ऐसा कहते हुए, मैनिफेस्टो, घोषणा पत्र, हिंट, हिंटेड एट, और इन्होंने मतलब हिंट का मतलब क्या था, संकेत करना, इशारा करना, ब्रिंगिंग इन, शामिल करना, और एक्सटेंड मतलब फैलना, आगे तक जाना। तो उम्मीद है ये सारा समझ में आया। यहाँ पर जो ये विच लगा हुआ है कुड के साथ, ये हमारा रिलेटिव प्रोनाउन है, ठीक है। ये रिजर्वेशन की बात कर रहा है कि ये जो रिजर्वेशन है ना, रिलीजन बेस्ड, ये इसके लिए विच यूज किया है, ये एक्सटेंड हो सकता है आर्म्ड फोर्सेस में भी। तो अब है नेक्स्ट, दिस सिचुएशन वाज अ डिस्टर्बिंग डेवलपमेंट। ये जो सिचुएशन है ये चिंताजनक है, या फिर डिस्टर्बिंग डेवलपमेंट क्या हुई, परेशान करने वाला विकास, ठीक है। डिस्टर्बिंग इज परेशान करने वाला, डेवलपमेंट इज विकास। तो ये जो परिस्थिति है ये चिंताजनक या फिर चिंता पैदा करने वाली या परेशान करने वाला विकास जो है, तो ये वो है किसके लिए, फॉर द यूनिटी, एकता के लिए, ऑफ द कंट्री, देश की। तो देश की एकता के लिए ये चिंताजनक है, मिस्टर सिंह एडिड, मिस्टर सिंह ने कहा। तो उम्मीद है यहाँ तक क्लियर हुआ। अब है नेक्स्ट, द डिफेंस मिनिस्टर वॉज स्पीकिंग, डिफेंस मिनिस्टर बोल रहे थे एट अ पब्लिक मीटिंग, एक पब्लिक मीटिंग में, इन द कोस्टल टाउन, जो तटीय टाउन है, टाउन मतलब कस्बा, और कोस्टल एरिया जैसे आपने सुने होंगे, ये कोस्टल एरिया है, समुद्र के साथ टच होने वाला। तो ऐसे होता है कोस्टल टाउन, मतलब जो टच हो रहा है किसके, ऑफ विशाखापट्टनम, विशाखापट्टनम का जो कोस्टल टाउन है, वहां पे वो बोल रहे थे पब्लिक मीटिंग में। और कैसे बोल रहे थे, एज पार्ट, ये उस चीज का पार्ट था, किसका पार्ट था, ऑफ द बीजेपी टीडीपी जेएसपी अलायंसेस कैंपेन। ये जो तीनों जो भी पार्टीज हैं, बीजेपी टीडीपी और जेएसपी, इनका अलायंस, अलायंस मतलब होता है गठबंधन, मिलीजुली सरकार जिसको बोलते हैं। तो ये तीनों जुड़ गई है, तो इनका एक अभियान था, कैंपेन था, तो उसका पार्ट था ये, मतलब ये जो भी पब्लिक मीटिंग थी, तो ये उसका पार्ट था कैंपेन का। तो उसमें डिफेंस मिनिस्टर बोल रहे थे, और ये कहाँ पे था, इन आंध्र प्रदेश में। क्लियर हो गया। और यहाँ पे वर्ड याद कर सकते हैं कोस्टल टाउन,
टाउन कोई भी कस्बा, और कोस्टल मतलब हो गया तटीय या जो टच्ड होता है किसी चीज के। नाउ नेक्स्ट है ड्रॉइंग अ कनेक्शन। कह रहे हैं कि कनेक्शन मतलब संबंध, तो जोड़ते हुए संबंध, जैसे ड्रॉ अ कंक्लूजन होता है निष्कर्ष निकालना, रिजल्ट निकालना, उसी तरह से ड्रॉइंग अ कनेक्शन मतलब संबंध जोड़ते हुए। किससे जोड़ते हुए? टू द सच्चर कमिटीज रिपोर्ट, जो ये सच्चर कमेटी की रिपोर्ट है तो इससे संबंध जोड़ते हुए। और रिपोर्ट कौन सी? सजेस्टिंग, जो सुझाव दे रही है किस चीज का? रिलीजन बेस्ड हेड काउंट का। हेड काउंट क्या होता है? अच्छा वर्ड है, इसको भी आपको पता होना चाहिए। सीधा सा मतलब है हेड काउंट, जैसे लोगों के सर गिन रहे हैं, इसका सीधा सा मतलब है जो कर्मचारियों की संख्या होती है, जो भी एम्प्लॉइज हैं वो कितने होने चाहिए। मान लो मैं कह रहा हूँ आर्मी में 30% मुस्लिम होने चाहिए, 20% कोई और कम्युनिटी होनी चाहिए, तो ये क्या हो रहा है? एक तरह से रिजर्वेशन और काउंटिंग कि इतने होने चाहिए, 20, 30, 50 जो भी, इसको हेड काउंट बोलते हैं। ठीक है, नंबर ऑफ एम्प्लॉइज इन एनी पर्टिकुलर सेक्टर। तो ये जो सच्चर कमेटी की रिपोर्ट है जो इशारा कर रही है या सुझाव दे रही है, कौन सा सुझाव दे रही है? रिलीजन बेस्ड का, रिलीजन बेस्ड हेड काउंट का, कि ऐसा ऐसा होना चाहिए, कोटा होना चाहिए इन आर्म्ड फोर्सेस में। तो इससे कनेक्शन जोड़ते हुए, ठीक है, तो मिस्टर सिंह अलेज्ड, मिस्टर सिंह ने आरोप लगाया दैट की द कांग्रेस वुड गो फर्थ, कि कांग्रेस और आगे तक जाएगी विद कम्युनल रिजर्वेशंस इन आर्म्ड फोर्सेस, कि ये जो रिजर्वेशन है, ये जो कांग्रेस है, इसको लेकर कहाँ जाएगी? और आगे तक जाएगी, गो फर्थ। ठीक है, तो गो फर्थ मतलब और आगे तक जाना। मान लो इन्होंने ये जो कम्युनल रिजर्वेशन है मतलब सांप्रदायिक जो आरक्षण है संप्रदाय के हिसाब से, तो इनको एजुकेशन में कोटा दे दिया, फिर इन्होंने किसी और में कोटा दे दिया, फिर कहीं और दे दिया, तो कह रहे हैं ये इस तरह से कहाँ तक जाएंगे? आर्म्ड फोर्सेस में भी कोटा देंगे। तो ये वो कह रहे हैं। तो क्लियर हुआ पूरा? तो यहाँ पे वर्ड आप याद करना चाहें तो कम्युनल रिजर्वेशन, जैसे कम्युनिटी होती है, कम्युनिटी मतलब संप्रदाय, और कम्युनिटी से ही बना है कम्युनल मतलब सांप्रदायिक, रिजर्वेशन इज आरक्षण यानी कि कोटा। तो इसके बाद आगे आ जाइए। मिस्टर सिंह सैड, मिस्टर सिंह ने कहा सेक्शन 3 एंड 6 ऑफ द चैप्टर ऑन माइनॉरिटीज, कह रहे माइनॉरिटीज पर जो चैप्टर है उसका सेक्शन 3 एंड 6। माइनॉरिटीज कौन होते हैं? अल्पसंख्यक, मतलब जिनकी संख्या कम है। तो माइनॉरिटी पर जो चैप्टर है उसका जो सेक्शन 3 एंड 6 है इन द कांग्रेस मैनिफेस्टो, कांग्रेस के मैनिफेस्टो में जो है, शुड बी रेड, वो पढ़ा जाना चाहिए। रेड यहाँ पे वर्ब की थर्ड फॉर्म, शुड बी यहाँ पे पैसिव वॉइस है, और ये जो ऊपर है सेक्शन 3 एंड 6 ये सारा ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है, तो पैसिव वॉइस हो गया। तो मिस्टर सिंह ने कहा सेक्शन 3 और जो 6 है माइनॉरिटीज के ऊपर जो चैप्टर है उसका कांग्रेस मैनिफेस्टो में, तो उसको पढ़ा जाना चाहिए। टुगेदर एक साथ, टू एप्रीहेंड समझने के लिए। एप्रीहेंड मतलब क्या होता है? समझना। ये जो एप्रीहेंड है इसको वैसे तो अरेस्ट के लिए भी यूज करते हैं, एप्रीहेंड करना, ठीक है, और दूसरा एप्रीहेंड का मतलब होता है समझना, और अरेस्ट का यहाँ पे मतलब अपने दिमाग में अरेस्ट कर लेना, मतलब समझ लेना। और किसी बंदे को अरेस्ट करते हैं तो भी हम यूज कर देते हैं एप्रीहेंड। तो एक साथ पढ़ना चाहिए समझने के लिए। द कांग्रेस एम, कांग्रेस के एम को, कौन सा एम? ऑफ ब्रिंगिंग इन, लाने का, शामिल करने का, किसको? रिलीजन बेस्ड रिजर्वेशन को एवरीवेयर, हर जगह। तो इसके बाद अब आ जाइए आगे, यहाँ पे लिखा है सेक्शन 3 सेज, सेक्शन 3 कहता है दैट की द पार्टी वुड एनकरेज एंड असिस्ट माइनॉरिटी स्टूडेंट्स। तो कह रहे हैं सेक्शन 3 कहता है कि जो पार्टी है वो एनकरेज करेगी, मतलब प्रोत्साहित करेगी, मनोबल बढ़ाएगी या हिम्मत बढ़ाएगी, एंड असिस्ट और सहायता करेगी माइनॉरिटी स्टूडेंट्स की, मतलब जो संख्या में कम है। मान लो मुस्लिम है, अगर संख्या में कम है तो उनकी मदद करेगी, अगर हिंदू कम है तो हिंदुओं की मदद करेगी, क्रिश्चियन कम है तो उनकी मदद करेगी। तो ये मतलब हुआ इसका। तो माइनॉरिटी स्टूडेंट्स को एनकरेज करेगी और असिस्ट करेगी यानी कि सहायता प्रदान करेगी, एंड अदर्स और दूसरों को भी, सो दैट ताकि दे कैन टेक एडवांटेज, ताकि वो एडवांटेज ले सके, फायदा उठा सके, ऑफ ऑल द प्रोविजंस, जो भी प्रोविजंस है
फॉर एजुकेशन एंड जॉब्स, तो जो भी मतलब प्रावधान है एजुकेशन के जॉब्स के उनका फायदा उठा सके, इसीलिए वो ऐसा करेगी। तो ये बोलता है सेक्शन 3। तो एनकरेज प्रोत्साहित करना, हिम्मत बढ़ाना, मनोबल बढ़ाना, असिस्ट सहायता करना, माइनॉरिटी जो संख्या में कम हो, अल्पसंख्यक, प्रोविजन प्रावधान। और किसी को हिंदी में तकलीफ है तो देखिए ऑब्वियस सी बात है, अब इंग्लिश एडवांस हो रही है तो हिंदी भी तो एडवांस होगी। अगर आपको हिंदी एडवांस नहीं आती और आप कोशिश करते हैं कि एडवांस इंग्लिश आपको आ जाए तो कैसे आ सकती है? बहुत कॉमन सेंस की बात है। हिंदी के वर्ड अगर डिफिकल्ट हैं तो इंग्लिश के भी तो होंगे। अगर इंग्लिश यहाँ डिफिकल्ट यूज हो रही है तो मैं हिंदी भी तो डिफिकल्टी बताऊंगा। अगर आपको नहीं आती तो इसका मतलब है आपको हिंदी नहीं आती, तो आपको सीखनी चाहिए। और ऐसा नहीं है नहीं आती क्या दिक्कत है, अगर मैंने अब आपको बोल दिया प्रोविजन का मतलब प्रावधान है तो उसको याद कर लो, खत्म बात। और उसका भी मतलब नहीं समझ में आता तो गूगल ऐप के पास आराम से देख सकते हो, वीडियो देख सकते हो प्रोविजन होता क्या है। और वैसे बड़े नॉर्मल वर्ड है ये, छठी क्लास से स्टार्ट हो जाते हैं और छठी क्लास से +2 तक आपको हर जगह मिलता है ये वर्ड। और नहीं आता तो ऑब्वियसली आपने स्कूल में कभी ढंग से पढ़ा नहीं होगा। सो ये आपके ऊपर है। तो आगे बढ़ते हैं। आगे लिखा है सेक्शन 6 सेज, तो सेक्शन 6 बोलता है दैट की द कांग्रेस वुड एंश्योर, तो कांग्रेस एंश्योर करेगी मतलब सुनिश्चित करेगी, पक्का करेगी किसको? माइनॉरिटीज गेट देयर फेयर शेयर, कि जो माइनॉरिटीज अल्पसंख्यक हैं उनको अपना फेयर शेयर मिले, मतलब जो जायज जायज हिस्सा है वो उनको मिले। तो ये एंश्योर करेगी मतलब सुनिश्चित करेगी, पक्का करेगी। वर्ड याद कर लीजिए एंश्योर। और फेयर का मतलब होता है जैसे फेयर जजमेंट, मतलब न्याय के हिसाब से जो जजमेंट होती है फेयर जजमेंट, ऐसे फेयर शेयर जो न्याय के हिसाब से शेयर बनता है वो उनको मिलेगा। तो ये कहा जा रहा है कांग्रेस वांट्स टू गेट रिलीजन बेस्ड रिजर्वेशन, तो कांग्रेस चाहती है रिलीजन बेस्ड ये रिजर्वेशन लाना थ्रू द बैक डोर, पीछे के दरवाजे से, यानी कि चुपके या गुप्त रूप से। ही सैड, उन्होंने कहा। तो क्लियर हो गया। अगेन फिर से द कांग्रेस जो है इन देयर मैनिफेस्टो, अपने मैनिफेस्टो के अंदर, हैव हिंटेड, इन्होंने संकेत दिया है अपने मैनिफेस्टो में फिर से, एट रिजर्वेशन आरक्षण में। किसके आरक्षण पे? फॉर रिलीजियस माइनॉरिटीज, रिलीजियस माइनॉरिटीज के लिए, मतलब धर्म के आधार पर जो कम है उनको। एंड और इफ इट गेट्स इम्प्लीमेंटेड, और अगर ये इम्प्लीमेंट हो जाता है, तो गेट इम्प्लीमेंटेड जैसे गेट बोर्ड होता है बोर होना, गेट कंफ्यूज्ड कंफ्यूज्ड होना, और गेट लेट देर होना, ऐसे गेट इम्प्लीमेंटेड लागू होना। अगर ये लागू हो जाता है देन फिर आर्म्ड फोर्सेस कुड ऑल्सो बी पार्ट ऑफ इट, तो आर्म्ड फोर्सेस भी इसका हिस्सा हो सकती हैं। तो कुड संभावना बता रही है और कुड बी यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है होना, तो आर्म्ड फोर्सेस भी इसका हिस्सा हो सकती हैं अगर ये इम्प्लीमेंट होता है तो उम्मीद है ये पूरा आपको समझ में आया। इम्प्लीमेंटेड इसका मतलब लागू करना। तो अब आ जाइए आगे। एंड और इट विल बी एक्सट्रीमली डेंजरस, और ये बहुत ज़्यादा भयंकर होगा, फॉर यूनिटी एकता के लिए, एंड इंटीग्रिटी और अखंडता के लिए। किसकी अखंडता? ऑफ द कंट्री, तो देश की यूनिटी यानी कि एकता और इंटीग्रिटी यानी कि अखंडता के लिए ये एक्सट्रीमली डेंजरस मतलब बहुत ज़्यादा डेंजरस होगा। तो एक्सट्रीमली एडवर्ब है जो फ्रीक्वेंसी बता रही है। नेक्स्ट मिस्टर सिंह सेड, ये मिस्टर सिंह ने कहा ये सारा। आगे लिखा है द कांग्रेस, कांग्रेस जो है थ्रू देयर मैनिफेस्टो, अपने मैनिफेस्टो के माध्यम से, हैज क्लेवरली ट्राइड, इसने कोशिश करी है बड़ी चतुराई से, टू ब्रिंग इन शामिल करने की या लाने की मुस्लिम रिजर्वेशन को, बट लेकिन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी एक्सपोज्ड देम, लेकिन मोदी ने क्या किया? इसको एक्सपोज किया है, इसका खुलासा किया है। एंड दैट्स वाई, और इसीलिए द कांग्रेस इज अटैकिंग पीएम मोदी, इसलिए कांग्रेस जो है अटैक कर रही है मोदी को। ही एडेड, उसने ऐड किया, मतलब ये भी कहा। तो वर्ड याद कर लीजिए, एक तो एक्सट्रीमली, यूनिटीज एकता, इंटीग्रिटीज अखंडता, और इसके अलावा ये तो हमने पढ़ ही लिए हैं सारे। अब हम आगे बढ़ते हैं। इसके अगले पैराग्राफ में है ड्यूरिंग द यूनाइटेड
प्रोग्रेसिव अलायंस यूपीए, जैसे यूपीए की सरकार को हम बोलते थे, तो यूपीए की जो सरकार है उसके दौरान, ठीक है, यूपीए गवर्नमेंट के दौरान लेड बाय कांग्रेस, जो कांग्रेस के द्वारा चलाई जाती थी, कह रहे हैं कि यूपीए गवर्नमेंट के दौरान जो नेतृत्व किया जाता था जिसका कांग्रेस के द्वारा, तो उस टाइम क्या था, दी रंगनाथ मिश्रा कमीशन, एक तो ये हो गया ये वाला कमीशन, एंड सचर कमेटी, तो ये दोनों वर फॉर्म्ड, तो इनको बनाया गया, फॉर्म किया गया, एंड और द सोल पर्पस, और इनका एकमात्र उद्देश्य, सोल इज एकमात्र उद्देश्य ऑफ दीज कमीशंस, इन दोनों कमीशंस का वॉज था टू गिव, देना स्पेशल ट्रीटमेंट, मतलब स्पेशल कोटा देना, किसको, टू अ स्पेसिफिक रिलीजन को, एक खास धर्म को, इन द नेम ऑफ, के नाम पर, किसके नाम पर, माइनॉरिटी वेलफेयर के नाम पर, तो माइनॉरिटी वेलफेयर के नाम पे कि भाई ये तो संख्या में कम है, कोई बात नहीं, इनको कोटा दे दो, तो इस नाम पर ये जो एक खास धर्म है इनको स्पेशल ट्रीटमेंट देना इसका सोल पर्पस था। तो वेलफेयर इज कल्याण, मैं आपको ये हाईलाइट कर देता हूँ, तो वेलफेयर इज कल्याण, और सोल मतलब होता है एकमात्र या इकलौता, और पर्पस इज उद्देश्य। अब आ जाइए नेक्स्ट, ही अलेज्ड, तो उसने आरोप लगाया दैट की द कांग्रेस गवर्नमेंट ऑफ द अर्स्टवाइल यूनाइटेड आंध्र प्रदेश, ये वर्ड आप याद कर सकते हैं, अर्स्टवाइल, ये मैंने वर्ड उसमें भी डाला हुआ है अपने 1000 एडवांस्ड वोकैबुलरी वाली जो पीडीएफ है कोर्स के अंदर, तो उसमें भी डाला हुआ है, इसका मतलब होता है भूतपूर्व, यानी कि फॉर्मर, जैसे फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर, भूतपूर्व, या जो पूर्व प्राइम मिनिस्टर है, ऐसे अर्स्टवाइल उसकी जगह पे यूज कर देते हैं फॉर्मर की जगह पर। तो उन्होंने आरोप लगाया कि जो कांग्रेस गवर्नमेंट है, वो कौन सी गवर्नमेंट, ऑफ फॉर्मर यूनाइटेड आंध्र प्रदेश, मतलब पहले का जो यूनाइटेड आंध्र प्रदेश है उसकी, वॉज, वो थी द फर्स्ट लेबोरेटरी, पहली प्रयोगशाला, किसकी, ऑफ कम्युनल एजेंडा की, इन द स्टेट, तो उस राज्य में कम्युनल एजेंडा की ये पहली लेबोरेटरी थी। तो क्लियर हुआ, यहाँ पे वर्ड याद कर सकते हैं, अर्स्टवाइल, इसका मतलब पूर्व, और अलेज मतलब होता है आरोप लगाना, एजेंडा आप जानते हैं कार्यसूची को बोल देते हैं, और कम्युनली सांप्रदायिक, लेबोरेटरी ये भी आपको पता ही है, प्रयोगशाला। बाकी आगे बढ़ते हैं, बाय गिविंग रिजर्वेशंस टू द मुस्लिम्स को मुस्लिम कम्युनिटी, तो मुस्लिम कम्युनिटी को रिजर्वेशन देकर इन गवर्नमेंट जॉब्स में द कांग्रेस ब्लेटेंटली होता है मतलब खुलेआम, खुल्लम खुल्ला, तो कांग्रेस ने ब्लेटेंटली, खुल्लम खुल्ला, इग्नोर्ड, नजरअंदाज किया, इग्नोर किया है, द कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान को, मिस्टर सिंह सैड। तो कह रहे हैं रिजर्वेशन देकर मुस्लिम कम्युनिटी को गवर्नमेंट जॉब्स में कांग्रेस ने खुल्लम खुल्ला इग्नोर करा है कॉन्स्टिट्यूशन को। तो ये वर्ड आप याद कर सकते हैं, ब्लेटेंटली यानी कि खुल्लम खुल्ला, सरेआम, पूरे जोर शोर से, और बाकी तो सिंपल है, आगे बढ़ते हैं। तो इसके बाद नेक्स्ट पैराग्राफ, फ्रॉम 2004 टू 2014, जब कांग्रेस की सरकार थी तो इतने से इतने में द कांग्रेस गवर्नमेंट मेड 5 अटेम्प्ट्स, कांग्रेस सरकार ने 5 प्रयास करे, टू इंट्रोड्यूस, शामिल करने के, मुस्लिम रिजर्वेशन को, मतलब मुस्लिम आरक्षण को शामिल करने के, बट लेकिन द सुप्रीम कोर्ट जो है प्रिवेंटेड, तो सुप्रीम कोर्ट ने प्रिवेंट किया, मतलब रोकथाम करी, रोका, देम उन्हें, फ्रॉम डूइंग इट, ऐसा करने से, ही एडेड, उन्होंने, डिफेंस मिनिस्टर ने कहा। तो यहाँ पे वर्ड याद कर सकते हैं, मेक अटेम्प्ट, प्रयास करना, दूसरा प्रिवेंट, रोकथाम करना। तो अब है सेकंड लास्ट पैराग्राफ, मिस्टर सिंह ऑल्सो क्रिटिसाइज्ड, क्रिटिसाइज मतलब आलोचना करना, आलोचना होती क्या है वैसे, क्रिटिसाइज, हम किसी व्यक्ति की आलोचना नहीं करते, क्रिटिसाइज का मतलब होता है किसी व्यक्ति का जो कार्य है उसकी आलोचना करना, ठीक है, क्रिटिसाइज का एग्जैक्ट मतलब होता है ये, कोई भी व्यक्ति जो उसका कार्य होता है वो अगर हमें पसंद ना हो तो उसकी आलोचना की जाती है, उसको बोलते हैं क्रिटिसाइज करना। मिस्टर सिंह ने क्रिटिसाइज किया, किसको, द जगन मोहन रेड्डी गवर्नमेंट को, किसके लिए, फॉर फेलिंग, अब डबल इन्वर्टेड कोमा लगा रखा फेलिंग के साथ, इसका मतलब है असफलता,
तो ये जो विफलता है इसके लिए जगन मोहन रेड्डी की सरकार को आलोचना करी। किसमें विफल हुए? टू डेवलप, विकास करने में, द स्टेट को। डिस्पाइट, के बावजूद भी, किसके बावजूद भी? कंटिन्यूस सपोर्ट, मतलब निरंतर जो समर्थन था, सपोर्ट था, गिवन बाय द सेंटर, जो सरकार के द्वारा दिया गया, तो उसके बावजूद भी उन्होंने कुछ नहीं किया, वो विफल रहे। तो पूरा मतलब है मिस्टर सिंह ने आलोचना करी जगन मोहन रेड्डी की सरकार की विफल होने के लिए स्टेट को विकसित करने में। डिस्पाइट मतलब के बावजूद भी, किसके बावजूद भी? कि उनको लगातार सपोर्ट मिल रहा था सेंटर से, इसके इन स्पाइट ऑफ। तो डिस्पाइट या इन स्पाइट ऑफ का मतलब होता है के बावजूद भी। फेलिंग का यहाँ पर मतलब होता है विफलता। क्रिटिसाइज ऊपर आया, ये था आलोचना करना। और कंटिन्यूस सपोर्ट मतलब निरंतर समर्थन, सपोर्ट। तो अब आइए लास्ट पैराग्राफ की तरफ। एंड बिफोर दैट, अगर आपको वीडियो पसंद आए और इस तरह की और वीडियोस चाहिए तो आप हर वीडियो में कमेंट जरूर करा करें, बिकॉज ये फ्यूल का काम करती है। हमारा भी मन करता है फिर वीडियो बनाने का, नहीं तो मन नहीं करता है। और जिनको इंग्लिश सीखना है स्टेप बाय स्टेप, वो बिकम इंग्लिश चैंपियन ऐप में मेरा कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी डिटेल आपके सामने है। अब आ जाइए लास्ट पैराग्राफ की तरफ। मिस्टर श्री भरत, कौन है ये? द लोकसभा कैंडिडेट फ्रॉम विशाखापट्टनम, फ्रॉम द टीडीपी। तो टीडीपी जो पार्टी है विशाखापट्टनम से, तो उसके लोकसभा के कैंडिडेट हैं कौन? मिस्टर श्री भरत। तो ये एंड और विष्णु कुमार राजू, और ये कौन है? फॉर्मर बीजेपी एमएलए, बीजेपी के पहले के एमएलए हैं। एंड और द पार्टीज कैंडिडेट, और पार्टी के कैंडिडेट है फ्रॉम द विशाखापट्टनम नॉर्थ से, नॉर्थ कॉन्स्टिट्यूएंसी। कॉन्स्टिट्यूएंसी का मतलब हो जाता है चुनाव क्षेत्र। तो विशाखापट्टनम जो चुनाव क्षेत्र है, तो उसके पार्टी के कैंडिडेट हैं और पहले के बीजेपी एमएलए हैं कौन? विष्णु कुमार राजू। तो ये दोनों वर प्रेजेंट, ये मौजूद थे। तो सिंपल है। तो इसी के साथ हमारी ये वीडियो यहाँ पे कंप्लीट। तो कमेंट करके जरूर बताइएगा, वीडियो को शेयर कर दीजिए। मिलते हैं एक और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। अभी दीजिए इजाजत। थैंक यू सो मच।